नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम समस्या से समाधान तक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की। आज़ादी के 77 साल बाद भी हमीरपुर जिले के कई गांव शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। यहाँ के लोगों को आज भी बड़े बड़े गड्ढों और कीचड़ वाली सड़कों से गुजरना पड़ता है। मंत्रियों से लेकर सांसद और विधायकों से यहाँ के लोगों ने कई बार सड़क बनवाने की गुहार लगाई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला बना हुआ है। यहाँ के लोगों ने जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित है। चंदपुर बाढ़ की सड़क, जिससे 1 दर्जन से अधिक गांव और मजरे जुड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जहां से सड़क गुजरेगी, वन विभाग इसे अपनी जमीन बता रहा है, जिसकी वजह से इसका निर्माण विवादों में घिर जाता है। वहीं जनप्रतिनिधि बार बार ग्रामीणों को आश्वासन देते हैं कि जल्द सड़क का निर्माण कार्य पूरा करा दिया जाएगा, लेकिन आश्वासन बस आश्वासन तक ही सीमित रह जाता है। अगर आपके क्षेत्र में भी इस तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7713101111 पर या फिर 7713101122 पर। तो हमीरपुर से आपको बता रहे हैं खबर, जहाँ पर आज़ादी के 77 साल बाद भी ग्रामीणों को सड़क नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से एक ग्रामीण प्रदर्शन की राह चुन रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने की वजह से बरसात के मौसम में और आने जाने के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं जनप्रतिनिधि लगातार आश्वासन देते हैं कि सड़क बनेगी, लेकिन ये आश्वासन तक ही सीमित रह जाता है। इसके बाद एक ग्रामीण कलेक्टर से मिलने पहुंचे, वहां से भी आश्वासन मिला। इसके बाद जब ज़्यादा जांच पड़ताल की गई तो वन विभाग ने इस ज़मीन को अपनी ज़मीन बता दिया। अब जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि ज़मीन वन विभाग की बात की जाएगी और जल्द सड़क बनवाई जाएगी, लेकिन ग्रामीणों की एक ही जिद है कि सड़क कब तक पूरी होगी। तो हमीरपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने की वजह से वो जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पे कीचड़ है। बरसात के दिनों में निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे चारपाई का सहारा लेकर जाना पड़ता है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार विधायक मंत्रियों से भी इसकी शिकायत की, लेकिन मंत्री और विधायकों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क बन जाएगी। हमारे साथ सोनू निषाद जी जुड़ गए हैं हमीरपुर से। सोनू निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। सड़क नहीं है, कब से सड़क की मांग कर रहे हैं, क्या आश्वासन दिया जाता है, सड़क नहीं बन पा रही है? सोनू जी, मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हमीरपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज़ादी के 77 साल बाद भी ग्रामीणों को सड़क नहीं मिल पाई है। इससे नाराज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी बात रखी है, लेकिन आश्वासन नहीं मिलता है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार आश्वासन मिलता है, लेकिन सड़क नहीं मिल पा रही है। बरसात के दिनों में ग्रामीण अपने घरों में कैद हो जाते हैं, जो सड़क ना होने की वजह से ये मुख्य मार्ग तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग चाहिए। 1 लाख लोग इस सड़क की वजह से प्रभावित होते हैं। बावजूद इसके प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीण एक के बाद एक शिकायत करते हैं। प्रदर्शन की राह भी ग्रामीणों ने चुनी, लेकिन हर बार वही एक आश्वासन मिलता है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द सड़क का निर्माण किया जाएगा, लेकिन ये आश्वासन महज एक आश्वासन बनकर ही रह जाता है। अब ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया है। उन्होंने मांग की है कि सड़क बनेगी, उसके बाद ही जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जो 1 लाख लोग हैं इस सड़क की वजह से परेशान होते हैं। भले ही सरकार लाख दावे करती हो, सबका साथ सबका विकास, हर गांव तक सड़क पहुंचाने की बात कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि आज हमीरपुर का एक गांव सड़क न होने की वजह से परेशान है।
ग्रामीणों का कहना है। हमारे साथ राम कुमार जुड़ गए हैं स्थानीय। राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। राम कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। सड़क नहीं, कब से सड़क की मांग की जा रही, कब से सड़क नहीं बनाई गई है? जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं? हम तो जब से यहाँ जन्म लिया जब से मांग की जा रही है, कभी सड़क ही नहीं बना हमारी सुविधा में। आपके यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सरपंच हैं, उनका क्या कुछ कहना रहता है? अरे वो लोग तो आसरा दे के चले जाते हैं कि हाँ हाँ बन जाएगा, वोट डालो, वोट डाल देते हैं, भाग जाते हैं, लगा देते हैं JCB 2 टाइम दिखाओ टिकलाने, वोट डलाते हैं, भाग जाते हैं आसरा दे के। अभी आप कलेक्ट्रेट में भी गए, कलेक्टर की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? बस यही कह रहे हैं हाँ हाँ हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा। राम कुमार जी, क्या समस्या, किस वजह से सड़क नहीं डल पा रही है? कोई विवाद है इस सड़क को बनाने को लेकर? अरे विवाद क्या है, थोड़ा वन विभाग वाले वो करते हैं इसीलिए नहीं हो पाता। उनके लिए जगह भी दी गई है तो भी नहीं बनने दे रहे थे। लेकिन राम कुमार जी, अगर वन विभाग वाले नहीं बनने दे रहे तो सड़क के लिए जगह तो दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको सड़क नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी तो आप सड़क तक नहीं पहुंच पाएंगे? जगह तो दे दी गई है ना, फिर भी वो लोग अटैच लगा रहे हैं। अभी कलेक्टर ने कब तक का आश्वासन दिया है, कब तक आपके यहाँ सड़क बन जाएगी? वो तारीख नहीं बताया, ये बता रहे थे हो जाएगा, कोशिश करेंगे, हो जाएगा। आपके स्थानीय सरपंच का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? उनसे बात की गई आपके द्वारा? हमारे सरपंच से जी, उनका क्या, वो प्रधान जी हैं तो वो प्रधान जी हमारे हमसे वो हैं, खिलाफ पार्टी में हैं। तो प्रधान जी के पास आपने वोट दिया है, प्रधान जी से कही कि सड़क तो डलवानी पड़ेगी, ये आपका हक है, आपको आपका हक मिलेगा। वो लोग नहीं सुनते हैं ना सर। जी, हमारे साथ अमित नामदेव जी हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। अमित जी, सड़क ना होने की वजह से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीण कह रहा है कि बार बार आश्वासन मिलता है लेकिन सड़क नहीं बन पा रही है। जी, मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त मौजूद हैं हमीरपुर जनपद में, जहां मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे ये मजरा है, गांव है, जो कि ये जो सड़क है तकरीबन 15 गांवों को जोड़ती है। और ये हम इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ लोग भी मौजूद हैं। ये गंगुआ का डेरा है जहाँ पे लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। बरसात के दिनों की अगर बात करें तो ये बरसात के दिनों में जो यहाँ की सड़कें हैं वो बिल्कुल जलमग्न हो जाती हैं। यहाँ पे लोगों का चलना भी दुश्वार हो जाता है। हमारे साथ कुछ मौजूद लोग हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं, क्या ही कुछ कहना है इनका। जी सुनो जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक निषाद है, मैं गंगो डेरा का निवासी हूँ। बिलाक पुरारा है, चंदूपुर मेरी ग्राम पंचायत है, जिला हमीरपुर है। मेरी समस्या ये है कि मेरे गांव की जो जाने वाली सड़क है, बच्ची डेरा वाली कच्ची सड़क, ये लगभग 15 गांवों को जोड़ती है, जो कि इसी सड़क से होके लोग जाते हैं। बरसात के समय जब 4 महीने लगातार बरसात होती है तो इसी सड़क में पानी भर जाता है। पानी भर जाने के कारण वहां से आने जाने की सुविधा बिल्कुल खत्म हो जाती है। अर्थात जो भी पैदल चलता है तो नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके 1-1 फुट पैर नीचे जाने लगते हैं कीचड़ में। कोई भी साइकिल से जाता हो तो नहीं निकल पाता, किसी प्रकार की गाड़ी नहीं जा पाती है। यदि बच्चे 15 गांवों के बच्चे जिला विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो इन 4 महीनों में लगभग 2-4-6 दिन केवल पढ़ने जा पाते हैं, नहीं तो उनका पाठ्यक्रम 4 महीने का एकदम ध्वस्त हो जाता है, उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए वो बच्चे आज भी, मेरे ग्राम पंचायत के बच्चे शिक्षा से कमजोर हैं। किसी बच्चे का अगर टेस्ट लिया जाए वो फेल हो जाता है हर बार। यही समस्या ये भी इस दिशा में कर रही है कि हमारे ग्राम पंचायत में यदि कोई बीमार पड़ जाए बरसात के दिनों में तो कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो सकती है। कोई एम्बुलेंस ना तो आ पाती है, न तो इस दिशा से आ पाती है, न तो उस दिशा से आ पाती है। दूसरी बात यह है, यदि हम कृषि क्षेत्र में बरसात के सीजन वाली फसलें उगाते हैं तो हम अपने रसायन केमिकल से लेने जाते हैं मार्केट, खाद आदि उर्वरक चीजें, तो वो भी नहीं ला पाते हैं। यदि कभी भी आगजनी हो जाए हमारे यहाँ तो क्या कहा जाता है, बड़ी गाड़ियां वहां से आ ही नहीं पाती। वो वर्ष का कोई भी साल हो या कभी भी वो गाड़ियां नहीं आ पाती हैं। यहाँ से कम 30 किलोमीटर घूम के आने वाली रास्ता है, जिससे कि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आ पाती हैं। तब तक यहाँ के घर जलकर ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसी समस्याएं न तो डीएम साहब देख रहे हैं, न तो एसडीएम साहब देख रहे हैं, न तो राजनेता देख रहे हैं। अनेक राजनेता आते हैं, आश्वासन देते हैं यहाँ कर चुनाव के समय में कि आप मतदान करिए, हम यदि विजयी होके आते हैं तो सबसे पहले आपका काम, आपके गांवों का काम, एक कच्ची सड़क का निर्माण किया जाएगा। लेकिन आज तक किसी राजनेता ने ऐसा काम नहीं किया कि हमारी कच्ची सड़क पर काम कर गए हों।
एक बार तो चुनाव का बहिष्कार किया गया था फर्स्ट बार, तो क्या कहा जाता है कि तुरंत आए और बोले कि हम अभी पक्की सड़क का निर्माण कर रहे हैं, प्रधान का साथ में लेकर पूरी जनता को बहला फुसला कर कह रहे हैं गिट्टी मोहरम अभी डलवा रहे हैं, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। दोबारा चुनाव का बहिष्कार किया गया, तो दोबारा चुनाव के बहिष्कार में वो भाजपा नेता है, हमारे जिला अध्यक्ष पाठक जी थे, माननीय विधायक मनोज प्रजापति जी थे, और कुलदीप चेयरमैन हमीरपुर से थे, और ग्राम पंचायत प्रधान संतोष और शिव कुमार थे। इन्होंने 2 जेसीबी मशीन इसी कच्ची सड़क में उतरा दी, कहने लगे कि अभी आप वोटिंग डालिए, आप वोट डालने जाओ, बूथ न रोकिए, और हम अभी आपका रास्ता बनाकर दे रहे हैं। अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ था, तो उसमें क्या कुछ कहना हुआ, क्या कुछ आश्वासन मिला? ज्ञापन दिया गया है, केवल आश्वासन केवल दिया गया ज्ञापन के साथ में, लेकिन उसमें कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हम दूसरे दिन एडीएम साहब से मिले थे जाकर, तो कह रहे थे देखो ये स्तर जो ग्रामीण स्तर है तो ये मेरे हाथ में नहीं है, ये है सीडीओ के हाथ में। जब सीडीओ से बात की जाकर तो सीडीओ साहब बोले कि मैं अभी जंगल विभाग से बात कर रहा हूँ, तो डीटीओ साहब से बात की है, तो उन्होंने कहा कि ये सड़क निर्माण यदि होगा तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस नहीं, इसमें हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, हमारे साथ ये थे अशोक भाई, इन्होंने जो बताया कि यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कुछ करते हैं, क्या ही कुछ कहना है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है सर जी। क्या कुछ समस्याएं आ रही ये है? रोड को लेकर समस्या है, और हमारे चंदूपुर के जो गरीब मजदूर लोग हैं, ये सारे लोग जो है हमीरपुर मजदूरी के लिए जाते हैं, 95% लगभग, तो इनको बड़ी समस्याएं होती है जाने में। स्कूली बच्चे जाते हैं वो भी नहीं जा पाते, जो जिनके घर में मोटरसाइकिल वगैरह कुछ सक्षम लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज जाते हैं। और ये जो सदर रास्ता हमीरपुर का है, ये मनकी कला यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वहां से लेकर ये हमीरपुर तक ये सदर रास्ता बन जाता है, ये जोड़ता है इस रास्ते को, तो इसमें इतना ट्रैफिक चलता है सर कि बहुत ट्रैफिक चलता है। अच्छा, कब से ये समस्याएं आप लोगों के आ रही है? ये समस्या हमारे सुल्तान में हमेशा से यही समस्या रही है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी सुनवाई हुई हो। तो हम यही चाहते हैं कि जो है हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंचे, जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी है वहां तक हमारी आवाज पहुंचे, और हमारा जो है समस्या का समाधान। मतलब क्या नाम है आपका? कि आपके गांव की समस्याएं आप कुछ तो बताइए, क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अजीत है जी। हम मतलब भाजपा से जुड़े हुए हैं, फिर अपने संजय निषाद के साथ भी जुड़े हुए हैं। संजय निषाद ने भी हमें आश्वासन दिया, आज तक नेतागिरी करके हम लोगों को घृणा में मतलब विश्वास में डालकर हमको यूज भर किया जा रहा है, और हमारे बच्चे आज तक सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, न कोई भी हमारे गांव से कर्मचारी सरकारी है। और स्कूल के बारे में देखिए, स्कूल भी ध्वस्त करा दिया गया, बच्चे जाते हैं खुले आसमान में पढ़ते हैं, बैठ के रोड में पढ़ाई हो रही है, न हमारे गांव का प्रधान न विधायक, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आगे क्या तक क्या है जो सुनवाई नहीं हो पा रही, क्या कुछ है? जो भी प्रमाण पत्र लेके जाते हैं, प्रमाण पत्र धर लिया जाता है, आश्वासन दे दिया जाता है। अभी जिला अध्यक्ष उसके पास गए, क्या नाम उसका, शकुंतला निषाद के पास, उसने आश्वासन काम किया जाएगा, आज तक काम नहीं, सुनवाई। डीएम साहब के पास गए, उन्होंने 10 दिन हो गया, आज तक कोई सुनवाई नहीं, कार्रवाई नहीं हुई। देखिए ये हमारे साथ ग्रामीण मौजूद। अमित, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या बार बार प्रधान के पास जा रहे हैं, विधायक के पास जा रहे हैं, आश्वासन एक बार मिलता होगा, 2 बार मिलता होगा, हर बार वही आश्वासन मिलता है? जी मैं आपको बता दूं, ये बार बार ये जा रहा है, आश्वासन को सिर्फ यही दिया जाता है कि आप अब देखिए, अगली बार हम इसको देखते हैं, ये मुद्दा आपने उठाया है, हमारे संज्ञान में है, उनका यही कुछ कहना होता है कि हम आपको देख रहे हैं, और जो भी चीजें हैं तो उनने कहा डीएफओ से बात करते हैं या जिलाधिकारी से बात करते हैं, तो ये करा के उनको हर बार आश्वासन नहीं दिया जाता है। लेकिन अमित, 77 साल का एक लंबा अरसा होता है, एक लंबा समय होता है, आश्वासन एक बार मिलता है, 2 बार मिलता है, 3 बार मिलता है, चौथी बार में तो पूछा जा सकता है कि आश्वासन 3 बार मिल चुका है, काम कब तक होगा? जी आपको बार बार आश्वासन मिलता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? आप बार बार आश्वासन मिला है तो आप लोग क्या ही कुछ पूछते हैं? हमें ये रोकना चाहूंगा अमित, आपको हमारे साथ एसडीएम जुड़ गए हैं, केडी शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। सर सड़क नहीं है, 77 साल से ग्रामीण परेशान है, बार बार आश्वासन मिलता है सड़क बनेगी, लेकिन अभी तक हमीरपुर के में सड़क नहीं बन पाई है।
लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अमित नामदेव जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे साथ तो महिलाएं भी मौजूद हैं। महिलाओं से बात करते हैं, उनका क्या ही कुछ कहना है। जी क्या नाम है आपका, किस गांव से आप लोग? मेरा नाम है रामकांति। जी क्या समस्याएं आ रही है आपके गाँव में? मेरे समस्या गांव में ये है कि ये क्या कहते, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने 5-5 साल तक के हमीरपुर जाते हैं। ना तो इधर स्कूल बना है, ना तो आंगनवाड़ी का स्कूल है, ना तो प्राइमरी है, किसी प्रकार के ना स्कूल है। सबसे ज्यादा तो दिक्कत है जिंदगी पढ़ने में। बरसात में 4 महीने हो जाते, बच्चे छोटे छोटे पढ़ने नहीं जा पाते। उधर का ये जो रास्ता है बच्ची के डेरा वाला, उधर से बच्चे निकलते हैं तो पैर में एक चाला कि हम क्या बताएं, हम क्या कहें। तो उधर का हमें यही कहना चाहते हैं कि उधर का रोड बनना चाहिए भाई साहब, और वे बनना चाहिए, गौशाला बनना चाहिए। देखो हम यही मदद आपसे मांग रही हैं। देखिए ये हमारे साथ महिलाएं, हमारे साथ कुछ बच्चियां भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे क्या ही कुछ कहना है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कच्चा है, मैं ग्राम गंगोह डेरा में रहती हूँ। मैं यहाँ 4 महीने बारिश होती है, स्कूल नहीं जा पाते कीचड़ की वजह से। कच्ची रास्ता पड़ती है बच्ची के डेरे के इधर, तो हमें कुछ जाने में तकलीफ होती है। इधर से भी जंगल पड़ता है, इधर से भी जंगल पड़ता है। जंगली जानवरों की भी डर रहता है, और शराबी लोग होते हैं उनका भी डर लगता है, क्योंकि रास्ता कच्ची है और इसकी वजह से अगल बगल जंगल है, इसलिए हम जा नहीं पा रहे। आप लोग सरकार से क्या मांग रहे हैं? हमारी यही मांग है कि ये रोड बन जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको जो ये बता दें कि जो भी यहाँ पे लोग मौजूद है, उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ के आगे सड़क बन जाए। लेकिन अब क्या ही कुछ कहना, अधिकारी बार बार चक्कर लगवा रहे हैं, तो उसे पता है उनका क्या ही कुछ कहना। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, ये वही बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संजय निषाद है। मैं ग्राम गंगोह के डेरा मौजा चंद्रपुर जिला हमीरपुर से बोलता हूँ। मेरी मांग यही है श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारे ये जो हमारे हमीरपुर मुख्यालय से जो रास्ता बच्ची डेरा और बरमक डेरा में टुकड़ी में टूटी पड़ी है, ये मांग है कि हमारी रास्ता जोड़ दी जाए सर, क्योंकि ये रास्ता में इतनी ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी। मान लो रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है विकास हमारे यहाँ। और जिससे भी कहते हैं कोई भी, इतने दिन हो गए हमारे, 2-3-4 पीढ़ी तो हो गए, हमारे पुरखों भी यहीं गुजर के चले गए, हम भी 30 से 35 साल हो गए, हमारे पिताजी 50-60 साल हो गए। जो भी नेता आता है श्वासन दे के चला जाता है कि तुम्हारी रोड ज्यादा। रोकना चाहूंगा अमित आपको, हमारे साथ इद्रिस खान जुड़ गए हैं, सपा के जिला अध्यक्ष हैं। इद्रिस जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। ये ग्रामीण है, चंद्रपुर वार्ड के ग्रामीण है, हमीरपुर जिले से मात्र 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, लेकिन 77 साल बाद भी इनके गांव में आज सड़क नहीं बन पाई है। बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन सड़क नहीं बनी है। देखिए हमारा मानना ये है जी कि ब्रह्मा डेरा से चंद्रपुर तक सड़क के लिए हम लोगों ने बहुत पहले प्रयास किया था, और 2017 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम बता दें आपको, लेकिन इद्रिस जी इससे पहले आपकी सरकार थी, 77 साल हो गए इस गांव को, लेकिन सड़क फिर भी नहीं बनी है। जी जी सुनिए मेरी बात जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमीरपुर से जोलीपुर मोड़ एशिया की सबसे खतरनाक सड़क मानी गई। जी समाजवादी सरकार ने 2015 में इसको बनाया 50 किलोमीटर। जी इसके बाद हमीरपुर के में हम लोगों ने बाईपास स्वीकृत कराया 2016 में रामपुर से चंदली। अच्छी बात है इद्रिस जी, अच्छी बात है, सपा सरकार में खूब विकास कार्य हुए, लेकिन चंद्रपुर गांव ने ऐसा कौन सा काम किया कि उनका विकास नहीं हो पाया, सड़क नहीं मिल पाई उनको? वोट तो उन्होंने भी दिया था। में हमने ये सड़क लिखी थी जी 2015-16 में लिखी थी जी, और उस टाइम विधायक थे हमारे, तो उन्होंने लिखा पढ़ी की थी, मैं भी था। अब ऐसा दुर्भाग्य हुआ इस सड़क का कि
सरकार हमारी चली गई और सरकार दूसरी बन गई। लेकिन इदरिस जी 5 साल आपके विधायक को मिली थी, 5 साल में आपके विधायक सड़क डलवा सकते थे। सड़क डलवाना इतनी बड़ी बात थी कि एक विधायक सड़क नहीं डलवा पाए? 2014 में, हेलो जी, 2014-15 में हमारी पार्टी का विधायक बना था, उपचुनाव हुआ था हमीरपुर में जी, पहली बात तो ये है कि 5 वर्ष मिला नहीं जी, जब उसके तमाम 1.5 साल का टाइम मिला था। जी, और हमने जो सड़कों के बारे में पूछना चाहते हैं तो जरा डिटेल्स सुन लीजिए। जी, हमने 30 किलोमीटर की एक सड़क बनाई पिपली से पंडरी तक, बहुत खराब सड़क थी। इसके बाद सेजोड़ा से कंडे तक 18 किलोमीटर बनाया। लेकिन इदरिस जी अभी मैं चंदपुर की बात करना चाहूंगा। भले ही आप विपक्ष में है लेकिन आवाज उठा सकते हैं, उन जनता से मिल सकते हैं, उन ग्रामीणों से मिल सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं। क्या सपा उन ग्रामीणों के साथ खड़ी नहीं हो सकती है? और हम ये वादा करते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद ब्रह्मा का डेरा से चंद्रपुर सड़क हमारे क्षेत्र में है। हमारे इदरिस जी आप भी नेताओं वाली बात कर रहे हैं कि आश्वासन पे आश्वासन ग्रामीणों को पहले से मिल रहा है, आप भी आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार आएगी तो बनाएंगे। अभी इस वक्त आप ग्रामीणों के साथ खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? ग्रामीणों के साथ खड़े होइए, सरकार से मांग करिए, सड़क बननी चाहिए। सही कह रहे हैं, ग्रामीणों के साथ हम थे और रहेंगे लगातार। लेकिन इदरिस जी ग्रामीण तो कह रहे हैं कि राजनेता आश्वासन देते हैं, सड़क नहीं बनवाते हैं। कलेक्टर को भी उन्होंने आवेदन दिया है, विधायक को भी दिया है, मंत्री को भी दिया है। अब मुद्दा है क्या इदरिस खान जी साथ खड़े होंगे ग्रामीणों के? जहां सड़क नहीं बनी है वहां पर सपा का दल पहुंचेगा। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम इन गांव वालों के साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब सड़क बनवाना तो सरकार वालों का काम होता है, मगर हम लेकिन मांग करनी चाहिए इदरिस जी। आप अगर ग्रामीणों के साथ खड़े हैं, ग्रामीणों के साथ मांग करेंगे तो सड़क बनेगी। तो बिल्कुल हम तो हर तरह से तत्पर है। हमारी पार्टी, हमारे नेता का माननीय श्री अखिलेश यादव जी का यही कहना है, सड़क में संघर्ष करिए, गांव में संघर्ष करिए, तो इसी पे हम लोग लगे हुए हैं। इदरिस जी सारी जनता सुन रही है, वहां के ग्रामीण आपको सुन रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट होंगे। हमारे साथ अमित नामदेव जी जुड़े हैं। अमित जी, इदरिस जी कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं, ग्रामीणों के साथ खड़े होकर सड़क की मांग करेंगे, सड़क बनेगी। जी अमित जी, जी 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 अभी इदरिस जी हमारे साथ जुड़े, कह रहे हैं कि हम ग्रामीणों के साथ हैं, ग्रामीणों के साथ खड़े हैं, सड़क की मांग करेंगे और सड़क बनेगी। क्या ग्रामीणों ने इदरिस जी से भी बात की? क्या आपने इंद्रेश जी से बात की? जो सपा के जिला अध्यक्ष हैं, अभी वो लाइन पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला है कि हम ग्रामीणों से मिलेंगे और आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। तो चाहिए कुछ करना, आप लोगों ने कभी बात की इंद्रेश जी से? ये कोई भी देखो, सपा की भी सरकार रह चुकी, भाजपा की भी सरकार रह चुकी, और क्या कहते हैं मायावती जी को, बीएसपी की भी सरकार, कोई हर सरकार का नेता आता है। कोई सरकार का बाकी नहीं कि नेता ना आता हो। हर सरकार के नेता है, हर सरकार के नेता केवल आश्वासन दे के और भोले बाबा कसम खा के गए, रोड बनवा के रहेंगे तुम्हारी। तो आज तक कोई नेता, सब जितने बने चोर बने नेता, कोई असली पानीदार कोई बना ही नहीं। सब जितने नेता बने सब चोर बने। और हम लोगों की कोई भी, हम कहते हैं, रोकना चाहूंगा अमित जी आपको। हमारे साथ उज्जवल जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है। उज्जवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। हमीरपुर का चंदपुर गांव, जहां आज 77 साल बाद भी सड़क नहीं बनी है, सरकारें आई गई, सिर्फ आश्वासन मिला है। लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ अमित नामदेव जी हमारे संवाददाता जुड़े। तमाम जानकारी के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमीरपुर से एक खबर हम आपको बताई, जहां पर आज़ादी के 77 साल बाद भी ग्रामीणों को सड़क नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम समस्या से समाधान तक में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।